हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम ई वे बिल के अंदर हम कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको जानेंगे और साथ ही साथ ई वे बिल को कैसे बनाते हैं और ई वे बिल को कैंसिल कैसे किया जाता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। पहले हम कर लेते हैं अपने ई वे बिल के अंदर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे ई वे बिल की साइट पे आ जाते हैं। देन हम यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। देन हम यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे एंड देन यहाँ पे जो हमको कैप्चा डिस्प्ले किया जा रहा है हम उसको यहाँ पे डाल देंगे। देन कैप्चा को डालने के बाद हम यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। देन डिटेल शो होने के बाद हम यहाँ से सेंड OTP पे क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ से OTP सेंड होने के बाद हम यहाँ पे अपना OTP डाल देंगे। देन अपने OTP को फिल करने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई OTP कर लेंगे। देन OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। देन यहाँ पे आप अपना ई वे बिल का यूज़र नेम डाल देंगे, जो आप यूज़र नेम अपना ई वे बिल में रखना चाहते हैं। देन यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल देंगे जो कि आपको ई वे बिल एक्सेस करते टाइम चाहिए होगा। देन उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे री एंटर करेंगे। देन यहाँ सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ पे हमारा यूज़र आईडी क्रिएट हो चुका है। देन अब हम यहाँ से उसको कर लेते हैं लॉगिन। देन आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देंगे जो कि आपने अभी क्रिएट किया था। देन यहाँ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक नोट शो हो जाएगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको लेटर कर दे रहा हूँ। देन यहाँ से ओके। देन आप देख सकते हैं हमारी ई वे बिल की साइट यहाँ से ओपन हो चुकी है, यानी कि हम ई वे बिल के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो होगी बात कि हमने ई वे बिल के अंदर रजिस्टर कैसे करना है। अब हम ई वे बिल को जनरेट करना सीखेंगे। देन ई वे बिल को जनरेट करने के लिए हम आएंगे यहाँ ई वे बिल पे, जो कि हमारे होम आइकन के नीचे ही होता है। देन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जनरेट न्यू पे। देन हमारे पास कुछ ऐसा एक पॉपअप खुल के आ जाएगा, जिस पॉपअप में हमसे डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी। देन यहाँ पे सबसे पहले हमको शो हो रहा है सप्लाई टाइप, ये आउटवर्ड सप्लाई है या इनवर्ड सप्लाई है, यानी कि हम सामान दे रहे हैं या ले रहे हैं, यानी कि जो हम ये बिल बना रहे हैं ये हम खरीदते हुए बना रहे हैं या किसी को सेल करते हुए बना रहे हैं। देन अभी के लिए मैं इसको आउटवर्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से सप्लाई टाइम यहाँ पे सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क, SKD, CKD, लूट्स, रिसिप्ट नॉट नोन, फॉर ओन यूज़ एंड एक्सिबिशन फॉर फेयर्स, लाइन सेल एंड अदर्स। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हमको शो हो रहे हैं। अगर आपका ऑप्शंस इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है तो आप यहाँ अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी कैटेगरी को यहाँ पे लिख सकते हैं। देन मैं अभी के लिए यहाँ पे सप्लाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हमसे डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है, तो अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंट नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पे 20120 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ से इसने हमारा ऑलरेडी एड्रेस ले लिया है, तो मैं यहाँ पे इस एड्रेस को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं बिल टू में उसका नाम, यानी कि जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं मिस्टर मोहन यहाँ पे मैंने ऐसी रैंडम अभी के लिए डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने GST में URP यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन डाल दिया है और मैंने यहाँ से उसका स्टेट सिलेक्ट कर लिया है जो कि है उत्तराखंड। देन मैंने यहाँ पे शिप टू यानी कि जिस एड्रेस पे हमारा सामान जा रहा है, तो मैंने वो एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है और उस एड्रेस का पिन कोड यहाँ पे डाल दिया है। देन हम यहाँ पे अपनी आइटम को डाल देते हैं। देन यहाँ पे अपनी आइटम को डालने के बाद हम उसका HSN कोड यहाँ पे डालेंगे। तो दोस्तों हमारा HSN कोड बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है हमारे ई वे बिल के अंदर। अगर आपको अपनी आइटम का HSN कोड पता नहीं है तो आप गूगल करके उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना HSN डाल देता हूँ। देन HSN डालने के बाद यहाँ पे हमसे ये क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितने क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 एंड देन यूनिट हमको यहाँ पे बैग्स शो की गई हैं। तो यानी कि अब आप यहाँ पे
यूनिट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क का बटन शो हो रहा है। देन इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी ई वे बिल के अंदर हमारी जो भी यूनिट्स ली जाती हैं वह ये सारी यूनिट्स ली जाती हैं। देन यहाँ पे मैं बैग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन बैग्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी टैक्सेबल अमाउंट डाल देता हूँ। देन मैं 20,000 रुपये डाल देता हूँ और जो हमारे आटे पे टैक्स लगता है वह लगता है हमारा 5%। तो मैं यहाँ से 5% को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आपकी कोई दूसरी आइटम हो तो आप उसको यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके आप उस आइटम को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास एक ही आइटम है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसने हमारी टोटल टैक्सेबल अमाउंट एंड टोटल इनवॉइस अमाउंट भी हमारी यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। देन इसको हम ऊपर करेंगे। देन यहाँ पे हमसे ट्रांसपोर्टर डिटेल्स मांगी जा रही हैं। देन ट्रांसपोर्टर डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना मैंडेटरी नहीं होता है। देन यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नेम, आप ट्रांसपोर्टर नेम भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ से किसी का भी नाम डाल देता हूँ। देन यहाँ से ये खुद ही हमारे पिन कोड से हमारी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है। देन यहाँ पे हमारी एवरेज कैलकुलेटेड डिस्टेंस आ रही है हमारी 71 किलोमीटर्स। देन यहाँ से पार्ट बी में हमको सिलेक्ट करना होता है कि जो हमारा ये आइटम जा रहा है या फिर आ रहा है, ये किसके थ्रू आ रहा है। देन यहाँ पे हम रोड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे अपना गाड़ी का नंबर डाल देते हैं। देन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हीकल नंबर का फॉर्मेट भी हमको दिया गया है। तो बेसिकली जो हमारा व्हीकल नंबर होता है हमको वही डालना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट दी गई है। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट यानी कि आप यहाँ से पिछली डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे की डेट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं अभी के लिए आज की डेट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ से सबमिट में जाना है, देन ओके, देन अगेन ओके, और आपका ये ई वे बिल रेडी हो जाएगा। देन आप इसका प्रिंट प्रीव्यू लेके अपने सप्लायर या फिर बायर को सेंड कर सकते हैं ई वे बिल के रूप में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम अपने ई वे बिल को कैंसिल कैसे करते हैं। तो ई वे बिल को कैंसिल करने के लिए हम अपने होम बटन पे प्रेस करेंगे। देन हमको आना तो है ई वे बिल। देन यहाँ पे हमको कैंसिल का ऑप्शन शो होता है। देन हमको यहाँ पे अपने ई वे बिल का नंबर डालना होता है जो कि हमको हमारी ई वे बिल में प्रोवाइड किया जाता है। हमको वो नंबर यहाँ पे डालना होता है। देन हम अपने ई वे बिल का नंबर डालने के बाद यहाँ गो पे क्लिक करेंगे। देन आप देख सकते हैं हमारा ई वे बिल यहाँ पे शो हो चुका है। देन यहाँ नीचे आके अब आप यहाँ से अपने रीज़न को सिलेक्ट करेंगे कि आप इसको कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से डाटा एंट्री मिस्टेक एंड रिमार्क्स में कैंसिल पे क्लिक करने के बाद हमारा ई वे बिल कैंसिल हो चुका है। देन हम ओके पे क्लिक करेंगे। देन अब यहाँ पे हमको पॉपअप आ चुका है कि ई वे बिल कैंसिल सक्सेसफुली। देन हम एग्ज़िट कर लेंगे। अब हमारा ई वे बिल कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।